किसी छोटे से गांव में रात का अंधेरा गहरा रहा था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। एक दिन आदित्य और उसकी दोस्त नीतू हवेली के रहस्यों को जानने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी ने सदियों से यहाँ पैर नहीं रखा। अचानक नीतू की नजर एक खिड़की पर पड़ी जहां से किसी का साया झलकता था। आदित्य डरते हुए नीतू के पास पहुंचा और दोनों ने आवाज सुनी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही वे और आगे बढ़े, एक पुरानी तस्वीर उनकी नजर में आई जिसमें हवेली के मालिक का चेहरा था। अजीब बात यह थी कि वह चेहरा बिल्कुल आदित्य से मिलता था। तभी किचन से खौफनाक आवाजें आईं और दोनों ने देखा कि एक अजनबी साया उनके पास आ रहा था। नीतू चिल्लाई, यह क्या है? आदित्य ने पलट कर देखा, वही चेहरा सामने था, जैसे कोई अतीत से वापस आया हो। हवेली के अंदर का राज अब खुल चुका था। क्या वह अतीत था या भविष्य? नीतू और आदित्य अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। हवेली के भीतर का माहौल और भी भयानक हो गया था। वे दौड़ते हुए किचन की तरफ बढ़े, जहां से अजीब आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक पुरानी किताब उनकी नजर में आई। किताब के कवर पर वही चेहरा था जो आदित्य की तस्वीर में था। आदित्य ने किताब खोलने की कोशिश की, तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। पन्नों पर लिखा था, जो भी इस राज को जानने की कोशिश करेगा वह यहाँ फंसा रहेगा। अचानक आदित्य को समझ में आ गया, वह चेहरा दरअसल उसका था, लेकिन वह खुद को पहचान नहीं पा रहा था। वह किसी पुराने समय का आत्मा था जो अपनी मुक्ति के लिए इस हवेली में कैद था। आदित्य और नीतू ने जल्दी से किताब को बंद किया और हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। उसी पल आदित्य ने महसूस किया कि वह अब हवेली का हिस्सा बन चुका था और नीतू, जो उसकी मदद के लिए आई थी, अब आदित्य के साथ उसी अंधेरे में फंसी थी। क्या वे कभी बाहर निकल पाएंगे या हवेली का रहस्य हमेशा के लिए उन्हें कैद